చెంతకొచ్చినాం సార్. పేరు మీద 516 రూపాయలు. अभी बज रहे हैं शाम के 6:10 हो रहे हैं एंड 5:30 बजे मैंने आपसे बात करी थी. पहले हम सोच रहे थे कि अभी जाएं कि सुबह जाएं, फिर इनको सुबह तो ऑफिस अटेंड करना है और सुबह निकलते निकलते इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा है एंड नींद में उठ के मतलब बिल्कुल मूड नहीं है. तो वैसे भी लॉन्ग ड्राइव हम करते रहते हैं. इवनिंग के टाइम पे क्या है, आपका नेक्स्ट दिन पूरा ना फुल स्ट्रेच में आप कुछ कर पाते हो. अगर जर्नी रखते हो तो पूरा दिन तो वेस्ट हो जाता है. इसलिए बहुत सोचा एंड देन वी वो लाइक ये बोले थे सुबह चलते. मैं बोल नहीं अभी ही चलते, फिर सुबह इसकी क्लास भी मिस हो जाएगी आदित्य की. वैसे भी आने के बाद 2 दिन इसने अटेंड नहीं करी है. तो आई वाज लाइक चलो चलते हैं. तो मैंने पैकिंग पूरी कर दी है. देखो बैग यहाँ पे है एंड हैंड बैग यहाँ पे है और सब कुछ जो है मैंने पैक कर दिया. मतलब थोड़ा सा ही सामान लेके आए थे तो पैकिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. सो अभी जस्ट नहाया है. इतने सारे सुबह से तो मास्क ही सिल रही थी मैं. एक्चुअली पहले सोचा 5 पे जाएंगे, फिर 5 क्रॉस हो गया सिलते, फिर 6 हो गया. तो मैं फटाफट अभी नहा लिया एंड नाउ बस चाय पी के निकलते हैं अपन. चलो स्टार्ट हो चुके हैं एंड घर पहुँचते अभी 7:30 हो गए. तो 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 हो जाएंगे लगता है. तो पहले तो हम लोग मतलब मम्मी बोली थी बना देती हूँ थोड़ा कुछ फ्राइड राइस, मना किया. फिर बच्चे जो थे थोड़ा उनको छोटे वाले को अभी भी पता नहीं है कि हम लोग घर जा रहे हैं करके, बिकॉज ही वॉज नॉट विलिंग. तो अभी फिर उस चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा था. तो मम्मी ने जो है फ्राइड राइस बना दिया एंड बॉक्स में रख दिया है सब कुछ. तो अभी कहीं रुकने की भी ज़रूरत नहीं है खाना खाने के लिए या बच्चों को खिलाने के लिए. तो अभी जहाँ भूख लगेगी टाइम के हिसाब से 7:30 हो रहा है, तो 9 बजे तक जो है कहीं ना कहीं चलती गाड़ी में तो आदित्य को मैं दे दूँगी और अभिषेक को खिलाऊँगी तो हो जाएगा. सो अभी सीधा घर पहुँचेंगे. अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि जो ईट एंटरटेन वाला जगह मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पे वो रात के 12-1 बजे तक भी रहता है. वहाँ जाके कुछ टिफ़िन खा लेंगे सोच रहे थे, लेकिन अभी उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सीधा घर को चलेंगे. सो इट वाज अ शॉर्ट स्टे बट इट वाज अ स्वीट स्टे. तो चलिए अभी घर चलते हैं. एंड गलती से मेरे मुंह से हमारी जगह का नाम नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज ये छोटा वाला जो है पैं करके शुरू हो जाएगा. अभिषेक सो रहा है, आदित्य भी सो रहा है. एंड अभी हमने फर्स्ट टोल गेट है ना, सेकंड है फर्स्ट है, तो अभी पहला टोल गेट क्रॉस किया है. एंड इस फॉर्च्यूनर में जर्नी बहुत इजीली जा रही है बिकॉज ऑटोमेटिक है. तो बिल्कुल जो आपका लेफ्ट लेग होता है बिल्कुल स्ट्रेन ही नहीं होता है. बिल्कुल स्ट्रेन ही नहीं होता है.
सो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे जिस जगह पे हमको आने में 1 घंटा लगता था, हम 25 मिनट्स में आ गए वहाँ पे। क्योंकि जब आप गियर चेंज करते हो, स्लो करते हो, वो करते हो, तो फिर वहाँ पे टाइम तो जाता है ना, तो इसमें वो दिक्कत ही नहीं है। सो बहुत सेफ एंड एफर्टलेस ड्राइविंग लग रही है इसमें। एंड ये देखो यहाँ पे सो रहे हैं एंड आदित्य पीछे। सो अगर ये जगते हैं तब तो मैं इनको खिला दूँगी, अदरवाइज सीधा घर जाके ही खाएंगे। भूख तो है नहीं। आज मम्मी ने दोपहर को मटन बनाया था एंड वो मटन थोड़ा हेवी ही रहता है ना, मटन जल्दी पचता नहीं है। और खाया भी हमने लेट था, 3 बज गए थे खाते खाते लंच। सो इसलिए भूख भी नहीं है। हम 12 बजने में अभी 15-20 मिनट्स बाकी है एंड कैलकुलेशन के हिसाब से 12:30 से ज़्यादा होना चाहिए था। और जो मैंने अब आपको सुरंग दिखाई है ना, सुरंग बोलते हैं कि क्या, गुफा टाइप की, यहाँ पे उस जगह पे बहुत सारी मूवीज़ में शूटिंग में आता रहता है वो प्लेस। सो विजयवाड़ा पहुँच चुके हैं। अभी घर पहुँचने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जर्नी हम लोग को 5 घंटे लगते थे, बट कैलकुलेशन के हिसाब से 4 घंटे से भी कम में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। देखो आदित्य सो रहा है, अभिषेक सो रहा था, जगह था, अभी फिर से सो रहा है। पहले मेरे पास था, फिर पैर में दर्द वर्द कर रहे थे, मैंने उसको पीछे भेज दिया। मेरे को भी बड़ी नींद आ रही थी, बीच में थोड़ी मैंने झपकी ले ही ली। तो हेडफोन्स में लगा के रखती हूँ कि जर्नी में कहीं फ़ोन आए तो बार बार फ़ोन कौन उठाएगा करके। इसमें ऑन कर देती हूँ तो सीधा रिसीव हो जाता है कॉल। अभी घर पहुँचने के बाद लगेज बहुत ज़्यादा हो गया। गए थे निहत्ते एंड आए हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि मम्मी ने अचार रखा है, उसके बाद मिर्ची पाउडर रखा है, और उसके अलावा एक टब भर के बहुत सारे स्नैक आइटम, बिस्किट, नमकीन, फ्रूटीज़, ये वो बच्चों के लिए। ऑफ कोर्स अगर हम पिए तो हमारे लिए भी। एंड जब कहीं जाते हैं मम्मी के यहाँ पे तो, या ससुराल कहीं जाते तो डाइट मेंटेन नहीं हो पाती है, बिकॉज दे इंसिस्ट नहीं खाओ खाओ। अदरवाइज उनको लगता है कि अच्छा नहीं बना, क्या खाया नहीं, अच्छा नहीं था क्या करके। चलो अभी पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऊपर पहुँचानी है, घर पे मिलते हैं। तो विजयवाड़ा आने के बाद ये फॉर्च्यूनर जो है अभी हमने निकाली है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पल लेके जा रहे हैं। एंड हमेशा जब भी हम कोई व्हीकल लेते हैं तो यहाँ पे जो टेम्पल है, गोंडानाथ टेम्पल, उसमें ज़रूर लेके जाते हैं। तो पहले जब हैदराबाद में ये गाड़ी ली थी तो वहाँ पे भी हम लोग लेके गए थे भगवान जी के पास दर्शन। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड आदित्य कैसे लेटा है कि जगह पता नहीं लग रहा, देख रहा है ऐसे ही। और इसमें जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रही। हमको 5 से 6 घंटे लगते थे अगर ब्रेक लेके जाते थे, लेकिन हम 4 घंटे में ही घर आ गए और बिल्कुल भी स्ट्रेन भी नहीं हुए। सो अभी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो क्विड है उसको भी बेच के उसमें भी, छोटी वाली में भी ऑटोमेटिक ले लेते। मैं बोला चलो देखते हैं, फ़िलहाल तो ये है, अभी जब वो सेल होगी तब देखेंगे। अभी तो सेल के लिए रखा भी नहीं है उसको, तो देखा जाएगा करके। अभी पेंडिंग पे, फ़िलहाल तो इसको यहाँ के भगवान जी से आशीर्वाद दे लेते हैं कि जब जब हम इस गाड़ी में चढ़े हमें सुरक्षित जर्नी प्रोवाइड करे भगवान, है ना। बहुत सारी दुकानें रहती है, तो अभिषेक का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए एक टॉय भी ले लिया। एंड आदित्य ने भी
कुछ चेन वेन ली थी। भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं और वहाँ बहुत खिलौने विलौने होते हैं। तो अभिषेक ने ले लिए थोड़े ब्लॉक्स जो कुछ दिन पहले मैंने दे दिए थे पूरे निकाल के। हमने एक जगह पे बात करी थी फर्नीचर को जहाँ हमने देखने जाना था, वहाँ पे सोफ़े अच्छे हैं। वहाँ के लिए निकले तो ऑफिस से आती मैंने इनको लंच दे दिया, रोटी भुजिया, अंडे की भुजिया होती है ना वो बनाई थी एंड दाल। वो इनको दे दिया एंड अभी ज़रा देख के आ जाते हैं। एंड जब से क्या बोलते हैं वापस आए तब से इसका मूड नहीं था छोटे वाले का वापस आने का, तो बहुत किरकिरा सा हो रहा है एंड बार बार कि इसको वापस जाना है। तो मैंने बोला चलो उसको थोड़ा बाहर का दिखाएंगे तो सेट हो जाएगा, घर में रहेगा तो उसका जो चिड़चिड़ाहट है ज़्यादा हो जाएगी करके। ये सोफ़ा जिस दिन देखा था उस दिन शाम को मैंने रोटी शोटी बनाई थी एंड इनके मोबाइल से इन्होंने शूट किया था ये, और उसके बाद में मुझे ये सेंड करा था। तो कभी कभी क्या होता है ये अपने फ़ोन में निकालने के लिए बोल देती हूँ इनको, क्योंकि मेरे फ़ोन में बार बार जो है स्पेस कवर हो जाता है क्योंकि वीडियो ट्रांसफ़र मैं टाइम पे करती नहीं हूँ। यहाँ पे अभी डिनर के लिए मैं चपाती बना रही हूँ एंड सुबह जो है रसम बनाया एंड थोड़ा सा चिकन था तो फ्राई भी कर दिया एंड साथ में दही। दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन विद चपाती। यहाँ पे अभी मैं रात का स्किन केयर कर रही हूँ। प्लम का वीडियो आपने देख लिया होगा, तो नाइट टाइम पे ही अप्लाई करना है करके मैंने इसको पहले जो आपने देखा ना वो कोलैबोरेशन वीडियो था, तो नाइट टाइम पे ही स्किन केयर करना था इसलिए मैंने नाइट टाइम पे कर लिया। एंड क्या बोलते हैं हमारा तो सबका डिनर विनर हो चुका था, इनके आने का मैं वेट कर रही थी। बड़ा टाइम लगा दिया इन्होंने आने में, तो इतनी देर में मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने ये वीडियो शूट कर फाइनली ये आ गए एंड दरवाज़ा भी खुला ही है क्योंकि ये आने वाले थे तो मैंने खोल के रखा था। एंड बच्चे भी जब तक ये आते नहीं है सोते नहीं है, तो देखो 11:15 होने को है एंड जैसे ही ये आए तो बच्चे दोनों चिल्लाते हैं रोज़, जैसे ही आते ना डैडी डैडी करके, मैं बस चीखूँ मत, अभी आजू बाजू सब सो रहे होंगे करके। एंड आने के बाद इनके पॉकेट में जो यूनिफॉर्म के साथ एक विजिल होती है तो उसको ये बजाते रहते। तो एक्चुअली आदित्य एंड ये तो निकाल लेते हैं उनके पॉकेट से। मैंने बोला निकालो मत, फिर कहीं गुम जाएगी, ऐसे कई बारी घुमा दिया उन्होंने। फिर बोलते हैं नहीं मैं ऐसे ही उसको पू करूँगा, तो फिर ये अभी पॉकेट में से वो विजिल निकालने के उसमें है एंड अभी दोनों बजाएंगे। एंड इनके एकदम कान के नज़दीक है तो इनके कान में तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, तो इनकी फीलिंग्स देखना अभी कैसी होगी। देखा ना अभी ऑफिस से आए हैं तो 11 क्रॉस हो चुका है। इन्होंने तो मुझे डरा दिया सच में, क्योंकि ऑफिस गए ये एंड कुछ देर के बाद मैंने इनको जब 8 बजे फ़ोन किया था तब इन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो आ जाएंगे करके, फिर मैंने फ़ोन नहीं किया। फिर 10:30 हो गए थे, फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उठाया नहीं इन्होंने। फिर दूसरे नंबर पे किया, वो भी नहीं उठाया। तो कम से कम 10 बारी मैंने किया होगा और उसके बाद इन्होंने उठाया। ये फ़ोन जो है गाड़ी में रख के बाहर किसी से बातें कर रहे थे। तो जब ऑफिस से आने में लेट हो जाता है ना तो फिर बड़ा डर लगता है अगर फ़ोन नहीं उठाते तो। दिन का टाइम है तो अलग बात है, रात के 11 बजने वाले थे, 10:30 11 कुछ हो रहा था। जब इन्होंने उठाया ना तब मेरी सांस में सांस आई है।
एंड अभी आए हैं। मैं कब से बाहर देख रही थी, इधर देख रही थी, उधर देख रही थी, तो आ गए फाइनली। अभी चलो इनके लिए कुछ खाना लगाती हूँ। तो टिफ़िन भी अवेलेबल है, राइस भी अवेलेबल है। इनसे मैं रोज़ पूछती हूँ क्या खाओगे, ये खाओगे या वो खाओगे। मतलब अगर ड्यूटी में करने के बाद ज़्यादा टायर्ड हो गए तो मैं बोलती हूँ कि इतना कम खाओगे, फिर अभी जैसे जो हम लोग टिफ़िन खाते हैं जो, वो आपको सफिशेंट नहीं होगा, आप थोड़ा सा खाना खा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होते हैं, खड़े रहते हैं, घूमते हैं, ऐसे सब कुछ होता रहता है। और अगर ये स्ट्रेन नहीं हो तो ये बोलते हैं कि नहीं टिफ़िन नहीं खाना, तो टिफ़िन दे देती हूँ। तो इनकी चॉइस रहती है, क्योंकि चावल भी रोज़ ही बनता है, उसके साथ कोई ना कोई सब्ज़ी रहती है। बच्चों को तो वही खिलाती हूँ, टिफ़िन हमारे पर्पज़ के लिए। तो मैं पूछती हूँ क्या खाएंगे और उसके बाद सर्व कर देती हूँ। एंड कल वहाँ फर्नीचर शॉप से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं, फ़ोन में पता नहीं क्या स्पेस नहीं है दिखा रहा है। तो मैंने पुराने वीडियो भी बहुत सारे एडिट नहीं करे, तो वो मेरे को पहले लैपटॉप में डालने पड़ेंगे। एंड जब मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी तो इसमें से फ़ोन में से डिलीट कर दूँगी, तब स्पेस हो जाएगा। तो स्पेस मैं कुछ शूट कर रही थी तो ऑटोमेटिक जो है कट होते जा रहा था, क्योंकि जब मम्मी के घर पे थी ना, मैं तो रिलैक्स कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। बस कैमरा लगा के छोड़ दिया, उसके बाद अपना काम ऐसा बहुत बारी हो गया कि मैंने कैमरा लगा के मैं भूल गई। एंड जो वो क्लिपिंग है मैंने आप लोगों के लिए लगानी होती है, उसमें 1 मिनट की या 30 सेकेंड्स की, एंड वो 10 मिनट तक ऐसे चलता रहा, तो वो स्पेस कवर कर लेता ना, तो वैसा हो गया था। सो इसलिए अभी मेरे को वो भी, इसलिए मैं शूट नहीं कर रही थी। कल के बाद आज शूट नहीं किया। अभी रात को बैठ के पहले तो पूरी जो है लैपटॉप में चढ़ाऊँगी, एंड उसके बाद जो है सुबह से शूटिंग शुरू करूँगी। एंड हम फर्नीचर देख के आए थे आज दोपहर को, भैया भी आए थे पूरा मेजरमेंट लेने के लिए घर में। तो उन्होंने मेजरमेंट लेके गए हैं। कलर सिलेक्शन एक बाकी है, मतलब हम लोगों ने उनके वहाँ फर्नीचर देखा था, लेकिन फैब्रिक सेलेक्ट नहीं किया था कि कैसा वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला कुछ फ़ोटोज़ रख देंगे हमको फैब्रिक के, तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं तब। और मतलब दूर भी नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर फैब्रिक सेम टू सेम हमको जस्ट चाहिए वैसे सेम दिख जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ पर्सनली जाना भी पड़ सकता है। चलो अभी मैं सर्व करती हूँ इनको।